अच्छा सर, ईद का दिन है ना, चलो आज जेनरस हो क्या भाई इस ड्रामे में कुछ भी सही नहीं है, आप क्या बात करें। शक्ति कपूर बन गया ना वो जानी। यूं आता है जो भी कोई आता है कि क्या हुआ है मुझे बताएं। मैं देख रही थी ड्रामा में लिखे जा रही थी बगैर, और मैंने कहा यार तो 8-10 पेज मैंने लिख भी दिए। मैं इस बारे में बात नहीं करने, चली गई है। सुख का सांस लेंगे जब ये ड्रामा खत्म होगा। तो हम रिव्यू की तरफ चलते हैं और जिस ड्रामे का हम रिव्यू करने वाले हैं, हाय हाय हाय, ईद के दिन नहीं करना चाहिए था। क्यों? इसलिए कि ईद के दिन अच्छी अच्छी बातें करने का दिल चाहता है और इस ड्रामे में कुछ भी अच्छा नहीं था। कुछ भी अच्छा नहीं है जी। मैं बात कर रहा हूँ चैनल AIY डिजिटल प्रोडक्शन है, बिग बैंग एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है वहाद मुस्तफ़ा, डॉक्टर अली काज़मी, डायरेक्टर है बदर महमूद, राइटर है सिदरा सहर इमरान, और कास्ट में शामिल हैं वहाज अली, हानिया आमिर, जावियार नोमान जी। मैं तो कहती हूँ इसको छोड़ते हैं और अपकमिंग प्रोमो की बात कर लेते हैं, जो कि बिग बैंग का ही आने वाला प्रोजेक्ट है जिसका नाम बंदिश है, एंड इट्स मेकिंग सो मच वेव्स राइट नाउ ऑन द इंटरनेट। एंड व्हाट अ फैबुलस प्रोमो, व्हाट अ फैबुलस ट्रेलर। क्या तो शूट किया हुआ है, क्या ये पहले भी कर चुके हैं बंदिश 1। Yes. बंदिश 2 इज कमिंग विद स्टेलर कास्ट, और आप ट्रेलर देखते हो और आप कहते हो ये नहीं मिस करना। बंदिश 1 वाज आल्सो अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत अच्छा था। सर चलें, वो उसको तो हम रिव्यू करेंगे, नहीं लेकिन बस उसी अभी को रिव्यू करते हैं, तो छोड़ देते हैं। कहना चाह रही इसको छोड़ रवीना दें। की बात ही नहीं करना चाह इसकी रही। बात नहीं नहीं नहीं, करें। ये तो जाती है। ईद है अच्छा सर, ईद का दिन है ना, चलो आज जेनरस हो क्या। भाई, इस ड्रामे में कुछ भी सही नहीं है, आप क्या बात करें। एक माँ है, सलमा का कोई कसूर नहीं है इसमें, राइटिंग का कसूर है, जो कि इतनी ही कोई बेतुकी है कि वो बेटी को मुस्तकिल गलत डायरेक्शन में देखा। मैं तो कहती थी ये लोग अच्छे हैं, और बेटी सामने बैठी है और वो वॉक आउट कर जाती है। बेटी माँ को ये नहीं बताती कि तुम जो कह रही हो वो माफ़ी मांगने आई थी, मैंने ही तुम्हें बताया था ना, आके सब लोगों में इसने आके ये कहा था हाँ, ना वो कि बता माफ़ी देती अपनी मांगने- माँ को। तो माँ को तो बता दो। माँ तो कह रही है देखा वो कितने अजीम लोग हैं। बेटी ये नहीं कह रही कि नहीं है, वो यहाँ आई थी मुझे ब्लैंक चेक देने, है ना, कि मेरे बेटे की ज़िंदगी से निकल जाओ, वो नहीं बता रही। वो कह रही है मैं इस बारे में बात नहीं कर रही, चली गई है। फ्लॉ किसका है? राइटिंग का। उसके बाद डायरेक्शन का, क्योंकि दो लोग थे रिस्पॉन्सिबल ठीक करने के लिए, नहीं किए एक्टर्स बेचारों को, अब क्या कहें हम। एक आदमी व्हील चेयर पे, उसका एक सीन डाल दिया इस दफ़ा, बड़े बाप को थोड़ी इज्जत दी उन्होंने कि वो बेचारा बाप था आखिर। अब वो व्हील चेयर पे बैठा है, कुछ नहीं उससे हो रहा। अब उसने इतनी अच्छी एक्टिंग करा, जो कि बहुत मुश्किल एक्टिंग है, एक इनवेलिड आदमी की एक्टिंग करना। पानी गिरा दिया, आवाज़ें दी, और एक औरत आई और उसने यूँ कोई इनवेलिड आदमी पानी गिराए, पता नहीं खुद भी गिर गया हो, यूँ आता है जो भी कोई आता है कि क्या हुआ है मुझे बताएं, खैर है। वो यूँ आई है, हाँ तो आपकी आवाज़ आ रही थी, तो बीबी तू भी एक जी कह देती वहाँ से, बस क्योंकि वो डायरेक्टर ने जी नहीं कहने को कहा था, लिखा नहीं हुआ था, वो एक्टर का कसूर नहीं है, उसने जी नहीं कहा। उस सीन का मकसद क्या था? कुछ भी नहीं। मुझे बताओ, तुम्हें याद है ये सीन व्हील चेयर वाला? उसके बाद क्या हुआ था? नीचे पुलिस आई थी और वो उसको पकड़ के ले गए थे, मुर्तसिम को। मुर्तसिम को, क्योंकि, और कमाल बात ये थी कि शुक्र करो कि ये वो नहीं है तेरे बिन, और इसमें माँ बेगम नहीं है, क्योंकि मुर्तसिम गया जेल में और मुर्तसिम को उबकाई आई। अगर माँ बेगम होती तब भी गुड न्यूज़ होती। गुड न्यूज हो जाती, और हिस्ट्री में पहली दफा ऐसी गुड न्यूज होती। था, कमाल था। आपने, मैंने सुना है ये जो आपके हाथ में इस पर कॉपी आप निकाल के बैठी हैं, अभी कुछ 5-6 पेजेस भरे हैं, पूरा आप पन्ने भर गए हैं, पन्ने भर गए, इंक खत्म हो गई। इतिहास के पन्नों में लिख लिया और आपने। एक होता है ना जो आप लिख रहे होते हैं ऐसे करके, टिक 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 टिक, ना अब आप पे जिन आ जाता है जो जब मैं आमद हुई है। जब मैं देख रही थी ड्रामा में लिखे जा रही थी बगैर, और मैंने कहा यार तो 8-10 पेज मैंने लिख भी दिए। इतने मेरे कमेंट्स थे, मैं इतना कुछ कहना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि फैंस और हम सुख का सांस लेंगे जब ये ड्रामा ख़त्म होगा एक्चुअली, क्योंकि ये हमारे, आपने जो जॉब बना के हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, ऊपर से मुझे लगता है कि फैंस भी अक गए हैं अब, क्योंकि वो हानिया के प्यार में देख रहे हैं, वहाज के सहर में देख रहे हैं, बट दे आर हेटिंग इट। अच्छा, आपने क्या लिखा है बताइए। मैंने कमेंट्स में कमेंट्स भी पढ़ती हूँ। हाँ, इसमें लोग भी अब कह रहे हैं, अब सर मैं कुछ हानिया कहूँ, लोग कह रहे हैं कि माहिर विनर, ये क्या, सॉरी, लोग भी इसमें कह रहे हैं कि जो माहिर है वो विलन है, वो असल में इसकी विलन है, स्क्रिप्ट बुरा है। अब कमेंट्स में भी लोग लिख रहे हैं और कह रहे हैं कब ख़त्म होगा। तो एक हमारे लोगों की एक आदत है कि जब आप इतनी फ़ैन फॉलोइंग है कि वो देख रहे हैं आउट ऑफ लॉयल्टी। वहाज का काम भी इसमें मज़े का नहीं नज़र आ रहा।
इसमें हानिया की भी एक्टिंग इस एपिसोड में, हालांकि बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, लेकिन मजाल है किसी ने इम्प्रेस किया। ट्रू, इतने अपॉर्चुनिटीज थी इनके पास कि ये खा जाते सीन को, परफॉर्म करते, ऐसे देते। मैं हर जगह डिसअपॉइंट। मेरा सवाल ये है कि एक सिचुएशन है, उसको ठीक है स्क्रिप्ट में लिखी हुई है, उसको बिलीवेबल बनाया जा सकता है बहुत आसानी के साथ। जैसे कि मैं एक चीज़ है कि जब हानिया एकदम घर के बाहर क्यों खड़ी थी जब उसे आके मिल गया, बिल्कुल, अगर हम बात करें फोन पे तो बात ही नहीं हो रही ना, तो वो नीचे क्यों खड़ी थी जब जावियार आके उसे मिलके जाता है। फिर उसके बाद उस सीन की जरूरत नहीं थी, आप ना डालते। आप डालते कि चलें वो किसी बाजार में है और वहां से वो गुजर रहा है, तो हमेशा वो गुजरते हुए उसको नजर आ जाती है। और इस ड्रामे में हर एपिसोड में एक दफा तो वो जरूर कहीं से गुजरते हुए उसे मिलती। जब वो शुरू में भी जब इनका अफेयर चलने वाला था उस वक्त भी वो बाजार में मिल जाता था, उसे पिक कर लेता था, फिर घर ड्रॉप कर देता था। ट्रैकर लगाया हुआ है हानिया के पर्स में या उसके फोन में पहुंच जाता है। ट्रैकर ऑटोबॉट है इसके पास कुछ। तो आप पहले सीन से शुरू करो प्लीज। हाँ। पहले सीन में जहाँ लास्ट टाइम फ्रीज हुआ था और उसके बाद वो उसके घर से आई है, इसको नहीं पता क्या बात हुई। आपने पहला सीन देखा है? एंजेलिन एंटर्स गाड़ी में आई और उसके बाद जावियर बड़ी ना वाह कल आई हो मेरे लिए, ये वाले मूड में, ये सो कैजुअल। उसमें सीन आगे क्या हुआ उसने बताया ही नहीं कि क्या हुआ आगे, क्या बात हुई थी। अगले जंप ऑफिस का सीन शुरू हो जाता है, उसमें एक सीन मिसिंग है। नहीं, उन्होंने कोई सस्पेंस रखा है कि माँ ने अपनी साइड ऑफ द स्टोरी कोई बताई है और वो अगले दिन जब ऑफिस पहुंचा है तो वो एक ज़ॉम्बी मोड में गया है। रबिश। हाँ, rubbish. There was a big jump. One scene is missing. क्योंकि मैंने देखा एक तो अपने कैरेक्टर से आउट हो गया जावियर साहब वहाँ। मैं पता ना मामी मेले क्या लाई हो, वो हो गया तो कहाँ से आए हम, कहाँ जाएंगे शाम को वाटर पार्क, ये वाले मूड में आगे निकल गया कैरेक्टर से। उसको फिक्र होनी चाहिए थी कि भैया आप आई हैं, क्या बात हुई है, यहाँ एक सीन था, ये वॉक में आपने उसको ख़त्म कर दिया, क्लोज नहीं, बात नहीं हुई। नहीं जी, यहाँ एक बड़ा मेजर सीन था, खा गया सीन, नहीं जस्टिफाइड, बहुत बड़ा जंप। उधर मैं पुट ऑफ हुई। उसके बाद जो दिखाया है डाका पड़ा है और वो जो सारे आए हैं उसको मैंने देखा है 11 दफ़ा। 11 दफ़ा? क्योंकि मैंने कहा ये बड़ा मेजर सीन है, नादिया कुछ मत कहना। अब्बा को दिखाया, फैसल को दिखाया, सबको दिखाया। अब और एक ही बात सबसे ज़्यादा पिन पॉइंट की है कि बाजू पे गोली लगना, आप क्रिटिकल नहीं हो सकते। ये क्रिटिकल कैसे हो गया? बाजू की गोली क्रिटिकल है, बहुत दुआ करें क्रिटिकल है, क्रिटिकल। और बाजू पे गोली लगी, फिर यार बॉडी पे कहीं और लगा देते। क्यों बाजू पे गोली मारनी नहीं चाहिए थी, कहीं और मारते तो क्रिटिकल सेंस बनता। बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज रॉन्ग। आपका ज्यादा खून बह जाए, ज्यादा तो बना ही नहीं ना, वो तो लेके उसको चले गए बाजू पे, जिधर मसल में लगा, कैसे खून निकल गया, कैसे हो गया? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मसल से आप ब्लीड आउट नहीं कर सकते आप इस सिचुएशन में, अनलेस कि आपको 2 दिन छोड़ दिया। उसके घर के पास से वो गया है अभी मिलके, उसके बाद वो फिर उस बाजार में आ गए जहाँ पे डाका पड़ने वाला बहुत। और वो उसकी ना हर वक्त नजर ही होती है, मैं ढूंढ रहा होता सड़कों पे, नहीं उसने वो ट्रैकर लगाया हुआ हानिया पे, वो उधर आ जाता है और अब वो देख रहे हैं। अच्छा, उसमें वहाज की भी, वहाज हानिया, वो पूरा सीन बहुत वीक है, जो बहुत अच्छा शूट हो सकता था, बहुत कमज़ोर है। फिर निकल के आके मार के और वो जो उसने भी सही ऐसे वैसे गोली नहीं मारते, लेकिन जिसने बाजू पे उन्होंने देख के कैलकुलेट करके उसको बाजू पे गोली मारी, वो सीन डेड। बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत बुरा था। मैं ऑनेस्टली मैं चाह रही हूँ आप लोगों को नंबर देना, मैं चाह रही हूँ कि यहाँ की मुझे अच्छी चीज़ नज़र आए, वाव हो, ज़बरदस्त हो, बहुत अच्छी कास्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, लेकिन यू डिसअपॉइंट एवरी टाइम। ठीक है, तो हम राइटिंग की तरफ चलते हैं और फिर उसमें भी आप डिस्कस करते जाएगा आपकी जो पॉइंट्स लिखे। अच्छा, और फिर बहाज के साथ ये जो अरेस्ट हुआ है ये भी, और वो जो उसको आई है ना कोई 1.5 मिनट के बाद उल्टी आई है, सडनली उसने नोटिस किया है तो स्मेल है, वो भी सारा बड़ा अजीब सा था। और वो उसको ऐसे देख रहे हैं कि जैसे उसकी अब इज्जत खतरे में है जैसे। वो देखा नहीं था वो एक्सप्रेशन जब वो आया जेल में, तो वो असल में जो है ना वो रजिया गुंडों में फंस गई, वो वाला एक्सप्रेशन है। वहाज ने देखा जेल में आके और वो देख रहा, शक्ति कपूर बन गया ना वो, जानी मुझे अब वहाज के लिए डर है कि ये जब जेल में आए इसके साथ क्या होगा। एक नया ड्रामा यहाँ शुरू हो गया, ये नहीं बच के जाता है यहाँ से। वो जो लोग हैं ना गंदे, ये रजिया गुंडों में फंस गई है, मैं बता रही हूँ। अल्लाह खैर करे। कह रहे हैं कि ये तो ये खैर कमिंग अप था जो मैंने देखा था कि ये तो सीधा फांसी का केस है। अच्छा। ये हो क्या रहा है, मतलब हो क्या रहा है? किस बेस पे वैसे अरेस्ट किया? और वो लड़की जो है वो चली गई है भाग के। पहले तो वो वहाँ से हॉस्पिटल से घर ही नहीं आ रही थी, उसकी दोस्त भी उसको कह रही थी घर चली जाओ, यहाँ है ना साहब। वो कहती मैं नहीं जाऊँगी जब तक ये ठीक नहीं होता।
चलो वो घर आ गई। अगले दिन अब कह रही, वो उसकी दोस्त उसको कह रही है तुम चलो क्योंकि वो तुम्हारा नाम बुला रहा है, तो वो कह रही है मैं नहीं जाऊंगी। फिर वो नहीं जाने पे फंस गई। मुझे एक और चीज़ मैंने बहुत गौर किया, मुझे प्यार हुआ था हमें, एक इशू जो हुआ है वो ये कि इनका जो आपस में मोहब्बत थी ना ज़ावियार और हानिया की, वो स्टैब्लिश नहीं कर पाए थे शुरू के एपिसोड में उस तरह से। अगर वो इस तरह स्टैब्लिश हो जाती, जैसे हीर द हीरो में स्टैब्लिश की, अब वो अलग हो रहे तो आप फील कर रहे हैं, आपको वो कैथारसिस उनके साथ आपका हो रहा है कि अच्छा ये हो गया, ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए। हाने तो कनेक्ट ही नहीं हुई थी उससे शुरू हुआ, अब वो जो इतना रिएक्शन दे रही है वो अनबिलीवेबल लग रहा है कि भाई आपको तो इतनी मोहब्बत हुई नहीं थी, आप तो हमेशा उसका फ़ोन नहीं उठाती थी या वो करती थी। यही हाल वो तेरे बिन में उसमें हुआ है कि जो मीरब थी उसका रूहेल के साथ कोई आपने वो नहीं दिखाया, तो फिर इतना स्टैंड वो क्यों ले रही थी उसके लिए, या उसको साफ साफ मना क्यों नहीं करी। स्पेशली मुझे प्यार हुआ था मैं तो यही था कि ज़ावियार और हानिया की लव स्टोरी स्टैब्लिश हुई ही नहीं थी सीरियस से। तो इसलिए आप कह रहे हो कि जब भी आपने लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि भाई इतना क्यों मातम कर रही हो तुम, मूव ऑन कर जाओ, या तो आप इतनी इंटेंस लव होता कि बस आप पागल हो गई होती, फिर मूव ऑन करना मुश्किल। इनको लव ट्रायंगल बनाना ही नहीं आ रहा, बिकता है लव ट्रायंगल, लेकिन लव पहले love ट्रायंगल तो भी करवाएं। बड़ा खूबसूरत आप वीव कर सकते हैं, डिफरेंट बनाए ना लव ट्रायंगल। इतना प्रिडिक्टेबल, इतना पैथेटिक क्यों? अच्छा, सिदरा सहर इमरान, ये इनका काम था हाँ जी, ट्रायंगल बनाना। इनका और डायरेक्टर का दोनों का काम था, क्योंकि जो जगह राइटर छोड़ देते हैं और वो कई दफ़ा होती हैं, क्योंकि अफेयर तो है था ना और लेके चलना है नहीं, उसको बहुत आगे चले, तक, तो डायरेक्टर को चाहिए था कि वो जगह निकालता और बनाता। ऐसे ही होता है। और राइटर भी सिचुएशंस कुछ बेहतर करे कि घर के बाहर आके वो नीचे क्यों खड़ी हुई थी भाई, मतलब ये लिखा होगा कि वेट कर रही थी उसका बाहर निकल के वहाज का और ये पहुंच गया। इतने इत्तफाकात हमारी जिंदगी में तो नहीं होते। राइट, और शुक्र है इस दफ़ा टीका लगा के नहीं गई थी हॉस्पिटल। पिछली दफ़ा तो उतारा ही नहीं था ना, है ना। हाँ, सो दिस टाइम वी वर सेव्ड बाय द टीका एंड द तैयारी तो राइटिंग के and writing. You're saying writing is the major issue about this play. The one main thing that is wrong is writing and the other is direction. और उसके बाद बाकी सब आ जाते हैं लपेट में, क्योंकि वो फिर उस क्या करें इन दो गलत चीज़ों के साथ। सो बिकॉज देख, एक नर्स जा रही है और वो नर्स कहती है कि उफ ये औरत कितना रो रही है अपने मियाँ के लिए, बड़ी मोहब्बत थी, है ना, कल से। नर्स तो हर रोज़ अस्पताल में किसी को रोते देख रही है, तुमने सिर्फ उसको सुनवाना था और ये जुमला सुनवाना था, वे नहीं सुनवाते ना, इतनी कोई क़यामत खेज़ लाइन नहीं थी। So the writing is not working for me at all. I'll give her a 2, the same that I gave the other 8 You mean? prime time play. Yeah, ये prime time इस वक्त तबाही है हमारे लिए। ये prime time, दो ये नंबर। prime time content नहीं बन रहा किसी तरह से। ये prime time के ardent viewers के साथ ज़्यादती है, बिकॉज वो हुक हो गए हुए ना 8 बजे के स्लॉट पे। उनको लगता है 8 बजे वाला ड्रामा बड़ी सी कास्ट होगी, बहुत कमाल होगा, छोड़ दें, ये स्लॉट ही खराब कर रहे हैं ये राइटर्स। 2 नंबर। 2 नंबर। हीर ने कहा था कि या तो 1 नंबर होता है या 3 नंबर होता है, क्योंकि लड़की 2 नंबर नहीं होती। ये उसका डायलॉग था हीर द हीरो में। कितना अच्छा था ना, कितना राइटिंग अच्छा। इसको कहते हैं। हाँ, वो कहती मैं नंबर बोलूं तो एंजल नंबर 3 है, तो भाई कहता कि वो नंबर 2 क्यों नहीं है, कहती लड़की को 2 नंबर नहीं लड़की को 2 कहते। नंबर नहीं सुना दिया। मुझे प्यार हुआ था, 2 नंबर हुआ। आप कितने नंबर देंगी पहले आप बता दें जो आपने लिखा हुआ है, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इसमें कि क्या आपने नोट किया आगे मजीद। नहीं, मैंने तो डायरेक्टर कर लेना। डायरेक्शन का ज़्यादा देखा, स्क्रिप्ट तो है ही बुरा। हाँ, स्क्रिप्ट तो बुरा है और अब लोग भी कह रहे हैं, कमेंट्स में भी बहुत आ रहा है, हालांकि उसको कोई मॉनिटर कर रहा होगा कोई, लेकिन अभी लोगों की भी बस हो गई है, ऑडियंस की भी, कि इतना बुरा स्क्रिप्ट क्यों है, इतनी बुरी लाइंस क्यों हैं। हर सीन पे आपको दुख होता है कि यार कितना बुरा सीन है। क्योंकि मैं पता हूँ, मैजिक इज़ द साउंड ट्रैक, वो गाना इतना खूबसूरत है और उसका जो वो पीस उन्होंने OST में बनाया है और जो वो बहुत ज़बरदस्त है, आपको ना एकदम मज़ा आने लगता है। ले ऐसे आपका हार्ट बीट ऊपर जाती है, जैसे डायलॉग आती है फुस नीचे, फिर आप ऊपर आते हैं, तो इसलिए वो म्यूज़िक लगाए हुए हैं उन्होंने, उसको लूप पे चढ़ाए जा रहे हैं, चढ़ाए जा रहे हैं। तो राइटिंग इज़ वेरी बैड। सीन्स सिचुएशन वो बनाने की भी अगर कोशिश कर रही है तो जुमले अच्छे नहीं हैं, तो उसकी वजह से सब गड़बड़ हो रहा है, सेंस नहीं है, ये बस अच्छा नहीं लिखा हुआ ड्रामा, सिंपल मैं बोलूँगी उसमें। तो नंबर 1 1। इट्स बैड इज़ बैड, क्या करें। वाह, मेरे पास मारिया वासी की रेटिंग राइटिंग के हवाले से, और उन्होंने जो नंबर दिए हैं
सिद्रा सहर इमरान को उन्होंने 4 नंबर दिए। मुझे Shopping प्यार कर हुआ रही था हमें। तो Shopping हो 1, 2 और 4। मुझे समझ नहीं आ रही कि ईद के दिन इतनी कंजूसी से रेटिंग क्यों दी जा रही है। महंगाई बहुत है। आपकी डायरेक्शन बदर महमूद। अच्छा, उपकाई आई, ठीक है, बहाज को जेल में में शक्ति कपूर को देख के क्यों आई होगी भला? माई क्वेश्चन टू द टू ऑफ यू, क्यों आई होगी? क्योंकि वो गंदा वहाँ होगा, smell स्मेल बहुत होगी। एब्सोल्युटली, है ना, यही कॉमन सेंस कह रही है कि वो ऐसी जगह में कभी गया नहीं था जिसमें इतनी गंदी स्मेल थी। आपको अगर इस वक्त गंदी स्मेल आए, आप क्या करेंगे? अपार्ट फ्रॉम आपको उपकाई आई, क्या करेंगे आप? मैं मुंह पे हाथ रखूंगी, नाक पे कुछ ना कुछ करेंगे ना, मैं शायद यही कर लूं। हाँ। ठीक है, हाँ। ये तो ना किया किसी ने भी। इतनी बदबू आई थी तो हाथ तो ना रखा मुंह नाक पे। ना डायरेक्टर ने सोचा, ना मेरे प्यारे एक्टर ने सोचा। और प्रेग्नेंट वो हो नहीं सकता। अगर तो तेरे में होता होती तो वो शायद। डेफिनेटली प्रेग्नेंट। अगर माँ बेगम ने नहीं सुनी थी, अगर वो लड़का भी है तो वो कहती नहीं, मिठाई मंगवाओ, मिठाई मंगवाओ, शादिया ने बचवा दो। लड़का आज नहीं कर सका, वो मेरा कर देगा। मेरा वारिस आ रहा है। आई थिंक आई विल मेरा ना दे, यही सही। और हया क्या कहती है उस मौके पे? मतलब गाड़ी आएगी, उसमें बैठी होंगी, नहीं, कहेंगी, चलो हया क्या कहती है उस पे? जमानत करने वो आएंगी। ये पीरब का बच्चा नहीं है। जैसे बच्चे वाला तो ना ट्विस्ट काफी ड्रामों में आ रहा है, देखिए प्लीज। और ड्रामे में भी अभी हम बात करेंगे। उपकाई पे आप बदर इकराम को क्या देंगी? बदर महमूद को, सॉरी। ईद का दिन है, वही दूंगी जो राइटर को दिए, 2 नंबर। सब कुछ गलत था, व्हील चेयर गलत थी, उसका माँ को ना बताना गलत था कि क्यों नहीं बता रही तुम, कि वो तो मुझे ब्लैंक चेक दे रही थी, माफ़ी मांगने नहीं आई थी। मतलब हमें कितना सड़ाओगे तुम लोग? हम क्या सारे ड्रामे में यही देखते रहेंगे, गलत गलत, ये भी गलत करें, ये भी गलत करें, ये गलत किए जा रहे हैं। वो देखो ना, डायरी भर गई है। डायरी भर, बच्ची की देखो ना, ईद खराब कर रहा है। मतलब खर्चा है, ईद पे इतना काम करना और फिर पड़ता खर्चा है, पूरी कॉपी खत्म हो गई, नहीं लेनी पड़ती। नहीं, कॉपी लेके दे मुझे, बिग बैंग वाले नई कॉपी चाहिए। बिग बैंग से कॉपी खत्म कर दी। बंदिश ऑन करो भाई प्लीज। सही बात। अच्छा, We will हाँ, नादिया, dying to अच्छा, see बंदिश। 2 नंबर, ओके। और बदर महमूद हमारे इसी प्लेटफॉर्म Ace पे हाईएस्ट directors हैं, ace हाईएस्ट directors नंबर में ले से चुके एक हैं। जी नादिया। हाय, इतने ब्लंडर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट सीन, जिसमें मैंने कहा बिगिनिंग में एक सीन, मेजर सीन मिसिंग है। सीन पहला वाला ओपनिंग ड्रामे का इतना बुरा शूट हुआ, इतने बड़े क्लाइमेक्स के बाद इतना बड़ा एंटी क्लाइमेक्स, व्हाट हैपेंड? मिस कर गए आप सीन, या तो फिर ये होता ही ना क्लाइमेक्स से पहले वाले एपिसोड में, इग्नोर्ड, पहला ब्लंडर। दूसरा जो मुझे ये जो पूरा मगिंग शॉट था, बहुत बुरा एग्जीक्यूट हुआ, इसका आना हर सीन पे तब चढ़ती है कि ये क्या है, लॉजिक क्या है इसकी। तो एक आध चीज़ तो हजम हो जाती है, इतना सारा नहीं होता। तो उसके बाद तो बंदा फ्लैजिल खाए कि इतना बुरा हाल हो जाता है आपका कि क्या हो गया यार, मैं तो सिस्टम ही अपसेट हो गया आफ्टर वाचिंग दिस एपिसोड। इस एपिसोड में तो ये तो किंग ऑफ ऑल एपिसोड्स है। ये आई थिंक मुझे प्यार हुआ था का सबसे बुरा एपिसोड था, विद द मोस्ट नंबर ऑफ ब्लंडर्स। एंड आई विश के घर पे ही मंगवा के देख लेते बदर, लेकिन बदर को देखना चाहिए था कि ये हुआ क्या है। अच्छा, फिर उसमें बहुत ब्लंडर्स है, गोली का बाजू में लगना और उसके बाद उसका क्रिटिकल हो जाना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। हाँ, लगा देते गोली कहीं भी लगा सीने देते, में लगा हाँ, देते, तो लिवर क्या पे लग था? गई, कहीं इधर उधर लग हार्ट गई, के पास लग गई, कहीं लग गई, कहीं भी लग जाती, पेट में लग जाती तो चलो बिलीवेबल, बट बाजू में नो, सेंस भी नहीं थी। ये हुआ, उसमें उनका दोनों का वहाज और उसका जिस तरह पूरा पिक्चराइज ही किया हुआ है, कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई इम्प्रेस नहीं कर रहा उसमें। खैर एनीवेज, उसके बाद जो आपका ये जेल वाला अब दिखा दिया, उसके अरेस्ट होने की वजह समझ नहीं, और इतनी जल्दी माँ उधर बैठी है, FIR भी कट गई, सब कुछ हो गया और उठा के ले गए। और वो जो अब उसको लाए हैं जेल में, और जेल में उसके देखें, जब कभी इतना बड़ा कोई आपको अरेस्ट करता है, आप जेल में आते हैं, आपको उपकाई नहीं आती, हवालात में आते हैं आप। हवालात, जेल ओके, में, हवालात में आओगे ना, लॉकअप में आए, लॉकअप में आपको उल्टी नहीं आती, आप पहले शॉक में होते हैं, आपके हाथ पैर कांपते हैं, आपको डर लगता है, बैठ कर ये नहीं करते हार्डली, वो कुछ देर बाद होगा। लेकिन मुझे समझ नहीं इसमें इनको करने की ज़रूरत क्या थी कि ओह स्मेल्स बैड या फ्रेशनर, नहीं, वो एक शॉक में चलता काफ़ी था कि वो जब देखता और उसकी जान निकल जाती कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ, मेरे साथ क्या हो गया। साथ में वो जो वाला एक्सप्रेशन था दूसरे उसका, गुंडों का,
इसकी तो इज्जत खतरे में पड़ गई वहाज की, आप दुआ करें। तो बहुत ही बुरा था ये सारी, ये नहीं डायरेक्टर को करना चाहिए था। इसको खौफ, बेइज्जती ये दिखाना चाहिए था, गुस्सा आता है इसको, ये होता, कुछ भी नहीं है। इतना डेड सीन, इतने सारे ब्लंडर, डायरेक्शन was very disappointing and I'll give him a 0. Whoever has directed this episode is a 0. Too many blunders. 0 फॉर मुझे प्यार हुआ था। Yes. कॉपी मेरी भर गई भाई। मॉर्बिड फैसिनेशन होती है ना, एक लोग देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने शुरू कर दिया है और अब उनको एंड देखना है। हानिया आमिर, इसको आप गलत तरीके से नहीं ले सकते कि अब आप ये तो ड्रामा बड़ा हिट है। आई मीन दिस इज पीपल आर वाचिंग इट बिकॉज दे स्टार्टेड वाचिंग इट। मारिया वास्ती ने जो रेट किया हुआ है बदर महमूद को, उन्होंने 5 नंबर दिए हैं। ओके, तो आपके 2 थे, आपका 0 था, मारिया ने 5 नंबर दिए। अब चलते हैं जी फीमेल कैटेगरी की तरफ और नॉमिनेट हैं हानिया आमिर। और मैं सोच रही हूँ कौन सा सीन ऐसा था जिसपे मैं कुछ अच्छा दे दूँ हानिया को। कौन सा सीन था ऐसा जिसमें उसने अच्छा परफॉर्म किया? आई थिंक ज़्यादा हॉस्पिटल के सीन थे। बस भागते हुए जब वो भागती भी गई है उसकी तो तरफ, उसके जावियार घर पे की आया, तरफ। घर पे बात हुई। 4 हाँ ओके। हाँ, क्योंकि उसका कसूर कम है ना। जो मगिंग वाला सीन है उसमें हानिया को परफॉर्म कर बेहतर करना चाहिए था। जब वो निकल रहे हैं, केक लेके जा रहे हैं, बहुत मार्जिन था उसके बाद। बहुत स्ट्रॉन्ग सीन था, पावरफुल सीन था, एपिसोड का जान था वो सीन। हानिया ने नहीं वहाँ परफॉर्म किया, हानिया को करना चाहिए था वहाँ। जब घर आता है जावियर उसके और वो उससे वहाँ बात करती है और वो डर जाती है, कि वहाँ मुझे अच्छा लगा कि चलो कोई इसने अच्छे स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस दिए हैं कि क्यों मेरे पीछे पड़े हो, कि कोई देख लेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, प्लीज़ चले जाओ। वहाँ वो शी वॉज कन्विंसिंग, वहाँ गुड एक्टिंग। हॉस्पिटल में भी, हॉस्पिटल में एक और चीज़ मुझे समझ नहीं है कि इतनी देर से लोग गए, उन्होंने घर में फ़ोन क्यों नहीं किया? और साथ एक लड़की, अच्छा उसका तो ये तो बड़ी कन्वीनियंटली सबके फोन डेड हो जाते ये क्या हैं, है? चाहे वो कोई सा भी हमारा ड्रामा हो, हाँ। फोन की बैटरी बंद हो जाती है जब भी राइटर ने नहीं फोन सुबह करवाना बंद हुई होता। है बैटरी। हालांकि जब उसका नहीं हो गई चलो बैटरी बंद, इधर साथ एक फ्रेंड खड़ी है, उससे फोन लेता, फोन कर देता। मतलब इतना मतलब साथ friend एक को तो ना खड़े करते रिस्पॉन्सिबल साथ कैरेक्टर अगर, है, हाँ, ये और कहना वो था। ना ये फोन कर रही है अपने घर में नहीं। बता रही है, ना वो बता रहा है, और मैं नहीं जाऊंगी और मैं ये होगा वो सारा। तकलीफ दे लम्हा। हाँ, लेकिन उसने हॉस्पिटल में अगेन तो सिचुएशन जितनी भी सिली हो थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया। तो हानिया को कितने नंबर देंगे आप? आई विल गिव हर अ 5। 5। और मारिया वास्ती ने भी 5 ही नंबर दिए हैं हानिया आमिर की परफॉर्मेंस में। मुझे प्यार हुआ था हमें, तो 5, 5 और 4 यानी कि 14 नंबर हानिया आमिर को मिले हैं। अब चलते हैं मेल कैटेगरी की तरफ और वहाज अली नॉमिनेट। वहाज के तो सारे नंबर मैंने आखिरी उबकाई वाले सीन पे काट लिए, बस काट दिए, बिकॉज कोई इंटेलिजेंट एक्टर उबकाई के बाद अपनी नाक पे कोई चीज़ ना रखे, अगर उसको बदबू आ रही है तो वो सोया हुआ एक्टर लगा है मुझे। सो आई विल गिव हिम अ 2 बिकॉज 2 इज द लोएस्ट दैट आई एम गिविंग टुडे। ईद है। वहाज को 2 नंबर। हाँ बिल्कुल, मतलब ये सीन था, और इतना बुरा किया कि मजाक बना दिया इस बात का। ऐसे देखा उन लड़कों को कि पता नहीं ये क्या मेरे साथ कर देंगे, तभी उसको लगा ना कि वो कोई कुछ वहाँ पे और कहानी चल रही थी। क्यों लगा? बिकॉज वहाज लुक्ड एट देम लाइक दैट एंड दे लुक्ड एट हिम दैट। हाँ, सो आई नो ही डिडंट डू वेल। खैर ये मुझे नहीं था कि ईद का शो इतना ज़्यादा। हाँ, एनीवे आप वहाज कोई ड्रामा नहीं करना चाहिए था। नहीं वो ठीक था अभी तक। मुझे वैसे ही लग रहा है ये प्रोजेक्ट जहाँ वो अब जा रहा है ना, ये सिलेक्टिव नहीं होगा तो ये वहाज के को डैमेज भी कर सकता है इसके करियर को। और ये ड्रामा लाइंस ही नहीं है, सीन्स ही नहीं है, कुछ बोल ही नहीं रहा। हम जब स्क्रिप्ट देखते हैं तो बंदा अपनी लाइंस देखता है। नदिया बाल टकरा रहे हैं आपसे। सॉरी, शुरू से हाँ बस यहीं से। मुझे ये लगता है वहाज को मुझे प्यार हुआ था ड्रामा नहीं करना चाहिए था। इनिशियली बड़ा ज़बरदस्त गया था। बात ये नहीं होती, एक्टर्स है ना, वी प्रोफेशनल्स, हमारी तरफ जब कोई लीड का एक्टर है उसकी तरफ लीड का रोल आता है तो वो कर लेता है। फिर आप जब करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको ठीक करना पड़ता है। ठीक करना चाहिए। He is doing that as Murtasim in Tere Dil. Yes, He is doing definitely. that.
He should have done it here also. हाँ, अगर फिर करे, दूसरी बात, बाकी उनको बात उनकी ठीक है कि अगर कर रहे हैं तो फिर उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। इसकी लाइंस ही नहीं है, खड़ा हुआ है सीन्स में, खड़ा हुआ है। क्यों? जो मुझे लगता है बहुत जगह कि हाँ इसकी लाइंस होनी चाहिए थी, इसको कुछ कहना चाहिए था, चुप, नहीं अच्छा लग रहा। प्लस हॉस्पिटल में भी ही इज़ नॉट देयर, कुछ है लेकिन डायलॉग्स नहीं है, बातचीत नहीं है, वहाँ वेस्ट हो रहा है इन एपिसोड्स में, एटलीस्ट वहाँ वेस्ट हो रहा है। और ये जो वही मगिंग वाला अगेन सीन अच्छा नहीं था। फिर ये जो हॉस्पिटल में उसने फ़ोन क्यों नहीं किया, और उसके बाद एनीवेज चलो वो तो सिचुएशन थी, लेकिन ये लॉकअप वाला सीन वाज अ पुट ऑफ, उसको नहीं करना चाहिए। तो कितने नंबर आप ये देंगे? उल्टी वाला सीन और ये उपकाई वाला सीन, मैंने कहा ये क्या कर रहा है वहाज, ये क्यों कर रहा है ऐसे इतना? जो भी आप इंप्रेशन देना चाहते थे लॉकअप में आने के बाद वो रजिस्टर नहीं हुआ, गलत ख्याल दिल में आए और गलत इंप्रेशन मिला, इंप्रेसिव नहीं था। हमें खौफ आना चाहिए। 2-3 इसके सीन ऐसे थे जिसमें गूस बम्प्स होने चाहिए थे, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि बुरा ही फील हुआ। यहाँ सिचुएशन स्ट्रांग थी, उनको अगर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सिचुएशंस थी, और यहाँ तो वहाज को डट जाना चाहिए था कि ये मैंने काम नहीं करना, मैं आया हूँ तो मैं इस तरह, बिकॉज वहाज इज स्मार्ट, उसमें इसकी पता नहीं क्यों इनपुट नहीं थी, तो गलत हो रहा है। तो कितने नंबर? वहाज के लिए इस एपिसोड में 4। और मारिया की रेटिंग मेरे पास है, और मारिया ने वहाज को 6 नंबर दिए उनकी इस परफॉर्मेंस पे। तो जी मुझे प्यार हुआ था, क्या तस्करा हो गया, और ईद के दिन भी हमारे जजेस को मुझे प्यार हुआ था से बिल्कुल प्यार नहीं हुआ, और इस दफ़ा तो बिल्कुल ही। और ये सेकंड लास्ट एपिसोड थी। रियली? आई थिंक सो। नहीं, ये तो चलेगा ड्रामा। अभी चलेगा? हाँ। नहीं तो बहुत कुछ है, मुझे ना बता करो। दें कितनी किस्तें रह गई हैं, जरा Okay. आसानी हो जाएगी। तो जी ये ईद का दिन था, हमारे सेट पे इतना खुशगवार माहौल तो नहीं रहा 2 ड्रामों की वजह से। एक ड्रामे थोड़ी मुस्कुराहट बखेरी जो हीर द हीरो था, बाकी ड्रामों ने थोड़ा सा हमें 7 और 9 disappoint किया। बचाएगा, 7 और 9 बचाएगा। 7 और 9 बचाया गया, इनका 7 कहना। PM and 9 PM are going to save us. लेकिन आपको ईद के शो में इन ड्रामों का रिव्यू कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स में। लेकिन हमारा बातों का सिलसिला जारी है, क्योंकि अभी हमने 2 आपके मजीद फेवरेट ड्रामों का रिव्यू करना है, जिनका नाम है चांद तारा। रमजान में उसने बड़ी धूम मचाई, वो कैसा रहा, और फर्क ड्रामा जिसकी अब सेकंड लास्ट एपिसोड आ चुकी है, इस पे बात करेंगे। लेकिन आज के लिए हमें यहाँ से दीजिए इजाज़त। ईद की खुशियों में अपने प्यारों का, सबका बहुत ख्याल रखिए और ईद की खुशियाँ बांटें, क्योंकि हमारे यहाँ खुशियों का बहुत फुकदान है। रवीना आपको भी ईद मुबारक, नादिया आपको ईद मुबारक, और बहुत शुक्रिया आपका यहाँ का कि आपने ईद के दिन भी वक्त निकाला। और मारिया कहाँ हैं आप? रेटिंग उनकी यहाँ पे है, लेकिन मारिया यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो ईद की वजह से कुछ बिजी थी। लेकिन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मुलाकात होगी क्या ड्रामा।